हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सिख धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसा कि आने वाले जो पिछले पेपर हुए थे यूपीपी के, उसमें एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे। तो हम देखेंगे इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको केवल यही वीडियो देख लेनी है शुरू से आखिरी तक, और इसको आप अपने हाथ से नोट्स बनाते चलिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम सिख धर्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं सिख धर्म की, तो टोटल इसमें 10 गुरु थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। उनसे विशेष क्या है, तो हम केवल इतना ही जानेंगे जितना उनके बारे में पूछा आते हैं। हमें फालतू चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु थे कौन? गुरु नानक देव। जैसा कि पता भी होगा, गुरु नानक देव, इन्हें ही क्या कहते हैं? सिख धर्म के संस्थापक। इन्होंने ही सिख धर्म की नींव डाली थी। ठीक, बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक ग्राम हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता? इस समय अब पड़ता है ये पाकिस्तान में। देखिए, पहले क्या था, ये भारत का हिस्सा था। जब पाकिस्तान भारत से डिवाइड हुआ तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, नानकाबाद पाकिस्तान में। ठीक, देखिए, सिख धर्म से जो गुरु नानक देव हैं, इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसका जन्म जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो इन्हीं का जन्म क्या है कि जहाँ हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि लंगर की शुरुआत इन्होंने की थी। लंगर क्या होता है? जहाँ पे मुफ्त भोजन मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लंगर की व्यवस्था होती है, गरीबों के लिए फ्री खाना होता, तो उसे हम लंगर व्यवस्था कहते हैं। तो उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो 1539 में करतारपुर। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो याद रखेंगे करतारपुर कॉरिडोर तो इन्हीं से संबंधित है। वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, देखिए, इनसे बस यही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि ये संस्थापक हैं। दूसरी चीज़ कि इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। चलिए, अब दूसरे गुरु थे। अगर पूछा जाता कि दूसरे गुरु कौन से थे, अंगद देव। देखिए, अंगद देव से केवल और केवल एक ही चीज़ आपको याद रखनी, जो कि मुख्य है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। देखिए, ये लिपि क्या होती है? लिपि किसी भाषा के लिखने की शैली होती है, जो कि देखिए, गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा। जैसा कि आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो याद रखना कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ये लिपि क्या होती है? जैसे कि हिंदी लिपि किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी लिपि देवनागरी में। उसी तरह पंजाबी लिपि की जो स्क्रिप्ट थी वो क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, मतलब गुरुमुखी मतलब क्या था? गुरुओं के मुख से निकलने वाली वाणी को हम गुरुमुखी कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ के आविष्कारक कौन है? अंगद देव। कई बार पूछा गया प्रश्न है, कईयों बार पूछा जा चुका है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद देव ने। याद रखेंगे इनके बारे में। चलिए, तीसरे गुरु इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गुरु अमरदास जी। देखिए, गुरु अमरदास जी क्या थे? देखिए, अकबर ने इनकी पत्नी, क्या नाम था उनका पत्नी का? बीबी भानी को 500 बीघा भूमि का की जमीन दान में दिया था। क्या किया था? एक चीज़ ये गलत दिख गया है, ये पत्नी नहीं, ये पुत्री होगा। तो अकबर ने क्या किया था? इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी, उसको 500 बीघा जमीन जो है, भूमि जो है, दान में दिया था। किसने दिया था? अकबर ने। जो अकबर कौन से थे? ये मुगल साम्राज्य के मेन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसकी पुत्री को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, तो किसकी पुत्री थी वो? अमरदास की। ये पत्नी नहीं, ये पुत्री होगा, इसे कर लेना पुत्री। तो इनसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिख विवाह समारोह आनंद कारज की शुरुआत किसने की थी? तो आनंद कारज की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अमरदास ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आनंद कारज की शुरुआत किसने की थी। देखिए, विवाह समारोह होता है, शादी समारोह, उसको हम आनंद कारज कहते हैं। तो ये किसने शुरू की थी? तो गुरु अमरदास ने। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। चलिए, अगला देखते हैं, गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में देखते हैं। देखिए, गुरु रामदास कौन थे? तो जो ये अमरदास थे, इनके कौन से दामाद थे? ठीक, देखिए, याद करते हैं। देखिए, ये बीबी भानी के पति थे। हमने बताया कि वो उनकी पुत्री थी बीबी भानी, तो इनकी क्या हो जाएंगी? पत्नी है। ठीक है, और ये अमरदास के दामाद थे। तो इनकी लड़की से, जो उनकी लड़की से ये अमरदास शादी करते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अमरदास हैं, उन्होंने अमृतसर, जो अमृतसर नगर है, उसको बसाया था। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतसर नगर को किसने बसाया? तो किसने? अमरदास ने। देखिए, उसी जमीन पर बसाया जो कि 400 बीघा जमीन दान में दी थी बीबी भानी को। ठीक है, तो याद रखेंगे।
अगला गुरु पद पैतृक बना दिया। पैतृक मतलब क्या होता है कि इसके बाद क्या हुआ कि गुरु जो है होगा, जो इनके गुरु होंगे चौथे के बाद पांचवें होंगे, पांचवें के बाद छठे, तो वो एक दूसरे के लड़के होते जाएंगे। पैतृक मतलब कि पिता की संपत्ति बना दी गई। ऐसा नहीं कि जैसे कि इनके दामाद हो गए तो ऐसा नहीं, अब इनका रामदास का पुत्र अगला गुरु होगा, फिर रामदास के पुत्र का पुत्र होगा, इस तरीके से। चलिए, इनसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक, अगला देखते हैं पांचवें गुरु जो हैं गुरु अर्जुन देव। इनसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव के बारे में। देखिए 1604 में इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, बहुत अच्छा। ये अमृतसर में है, ठीक है, तो अमृतसर में है, तो याद रखेंगे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करा, गुरु अर्जुन देव ने। अगला है कि प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल करने की प्रथा, मतलब कि इन्होंने हर एक सिख से, प्रत्येक सिख से एक चंदा लगाया, जिसे धार्मिक चंदा कहते हैं, धार्मिक कर बोल सकते हैं, कर, चंदा को कर बोल सकते हैं, कि देना पड़ता था, तो जरूरी भी नहीं था। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, करतारपुर नगर बसाया। करतारपुर नगर, जिसे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, इस यहीं पे क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, जो प्रथम गुरु थे, इसके संस्थापक थे। आपको बताना है कि सिख गुरु के संस्थापक कौन से थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, अगला है 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा हत्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा हत्या किसकी कराई गई, तो गुरु अर्जुन देव की। तो इनसे हम याद रखेंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया, गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, गुरु अर्जुन देव ने। करतारपुर नगर किसने बसवाया, अर्जुन देव ने। और जहांगीर द्वारा हत्या 1606 ईस्वी में किसकी की गई थी, तो गुरु अर्जुन देव की। ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हरगोविंद, हरगोविंद कौन थे, इनके बारे में देखते हैं, विशेष क्या है, तो अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसके बारे में हम जानेंगे कि अकाल तख्त हो, देखिए अकाल तख्त क्या होता है, ईश्वर का सिंहासन इसको हम कह सकते हैं। तो याद रखेंगे कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की, हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने। अगला है कि कीरत नगर की स्थापना कहाँ, जम्मू कश्मीर में इन्होंने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे रिलेटेड क्या है कि सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में विकसित किया, मतलब कि इन्होंने सिखों को सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। जैसे क्वेश्चन आया कि सिखों को सैन्य शिक्षा किसने शुरुआत की थी, सैन्य मतलब कि सैनिक के लिए, लड़ाई के लिए सैन्य शिक्षा किसने प्रदान करवाई, तो हरगोविंद। देखिए इनको पता किस लिए करवाएगा, क्योंकि देखिए पहले सिख क्या थे, एकदम मासूम से होते थे, तो उनकी जब इनके गुरु अर्जुन देव की जब जहांगीर ने हत्या करा दी, तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि हमें भी प्रशिक्षित होना, हमें भी शिक्षा लेनी, क्योंकि आने वाले समय में हम भी युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले सिखों को लड़ाकू कौम के लिए विकसित किया, मतलब कि युद्ध शिक्षा इन्होंने देनी शुरू की। तो याद रखेंगे, इनसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को लड़ाकू कौम, ठीक, सैन्य शिक्षा किसने प्रदान कराई, तो हरगोविंद सिंह ने। अगला देखते हैं गुरु हरराय। देखिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस याद रखना कि दारा सिखों का ये मित्र था, दारा सिखों को इसने आशीर्वाद प्रदान किया था। ठीक, सबसे अच्छा क्वेश्चन इनसे यही बनेगा कि दारा सिखों को किसने आशीर्वाद प्रदान किया, तो हरराय ने। और सबसे शांत जीवन व्यतीत किया इन्होंने ही, इन्होंने कोई हलचल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इनके समय में, और इन्होंने सबसे शांत जीवन व्यतीत किया। क्यों, क्योंकि जो दारा सिखों था वो इनका मित्र था। बस इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने का। चलिए अगला देखते हैं गुरु हरकिशन। देखिए गुरु हरकिशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम कार्यकाल पूछा था तो इन्हीं का था। क्यों, क्योंकि इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी, चेचक से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि किस सिख गुरु की चेचक से मृत्यु हो गई थी, तो किसकी, गुरु हरकिशन की। और इनका सबसे कम कार्यकाल था, जिसकी वजह थी चेचक। ठीक है, तो 6 साल का कार्यकाल था इनका। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की, ठीक है, किसने की, गुरु तेग बहादुर ने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, औरंगजेब द्वारा हत्या। देखिए मुगल शासकों द्वारा 2 गुरु की हत्या करवाई गई थी। पहले हमने बताया अर्जुन देव थे जहांगीर द्वारा, और दूसरे क्या हो गए, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार किया था, इसकी वजह से इनकी हत्या कर दी गई थी। अब लास्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु हैं अंतिम और 10वें गुरु, कौन, गुरु गोविंद सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे इनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह ये कौन से नंबर गुरु हैं, तो 10वें व अंतिम गुरु हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। याद रखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इन्हीं के द्वारा कि लड़कों के पीछे सिंह, जैसे मनप्रीत सिंह है ना, तो इस तरीके से हरप्रीत सिंह, इस तरीके से सिंह, लड़कों के लिए सिंह और लड़कियों के लिए कौर लगाने का लगा। जैसे मनप्रीत कौर सुना होगा, मनप्रीत कौर
खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये कौर लगाना और सिंह लगाना इसकी शुरुआत इनके 10वें गुरु ने की थी। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने 5 प्रतीक, 5 सिंबल बताए कि उनको धारण करना है सभी सिखों को। कौन? कंघा, कच्छ, केस, कंघा, कड़ा, केस, कच्छ और कृपाण। ये 5 चीज़ें आपको धारण करनी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पाहुल प्रथा चलाई। एक प्रथा थी पाहुल प्रथा, उसको किसके द्वारा चलाया गया? तो 10वें गुरु द्वारा। अगला है जफरनामा। फारसी भाषा में जफरनामा की इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन। देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन हमने पहले बताया है किसने किया। अब ये उनका पुनः संकलन करवाते हैं। तो याद रखना कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसके द्वारा किया गया? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक, देखिए इसके बाद कोई गुरु नहीं होते हैं। ठीक, तो यहीं तक आपके जो क्वेश्चन बनते हैं सिख धर्म से, तो यहीं तक थी। तो हमें आप लोगों को बताना है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कमेंट करने हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। आप हमें इन 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें अगर आपको पता है तो। थैंक यू।